Welcome to Monica's Storytelling Ashakigaram. छोटे से गांव के एक कच्चे घर में 12 साल की राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत साधारण और कठिनाइयों से भरा था। राधा के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से उसकी माँ माला दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। राधा की माँ बहुत मेहनती थी, लेकिन गरीबी ने उनकी जिंदगी को जैसे जकड़ लिया था। राधा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना माला के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कई बार राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल छोड़ दूंगी। तुम अकेले इतनी मेहनत करती हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लेकिन माला ने हमेशा उसे मना किया। नहीं राधा, तुम मेरी आशा हो। मुझे यकीन है कि तुम पढ़ लिखकर एक दिन बड़ी इंसान बनोगी और हमारी गरीबी मिटाओगी। माँ बेटी की जिंदगी दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। कभी कभी खाना भी पूरा नहीं हो पाता था। राधा को नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। उसकी स्कूल की किताबें पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हर रोज वह स्कूल में घंटों तक पढ़ाई करती और घर आकर अपनी माँ की मदद भी करती। एक दिन स्कूल में उसे पता चला कि शहर में एक बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। यह सुनकर राधा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं यह छात्रवृत्ति जीत लूं, तो मेरी पढ़ाई का खर्चा और बाकी सभी जरूरतें पूरी हो सकती है। राधा ने अपनी माँ से इस परीक्षा के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, यह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन तुम्हें इसके लिए और भी मेहनत करनी होगी। राधा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास अच्छे किताबें और नोट्स नहीं थे, लेकिन उसने जो भी किताबें उधार मिलती उन्हें पढ़कर अपनी तैयारी जारी रखी। गांव के टीचर ने भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद की। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी और उसकी माँ उसे प्रेरित करती थी, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सफलता तुम्हारी मेहनत की इंतजार कर रही है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के बाकी बच्चे राधा को देखकर कहते थे, तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े स्कूल में जाकर पढ़ पाओगी। हम सब जानते हैं कि गरीबों का सपना पूरा नहीं होता। राधा ने इन तानों को नजरअंदाज किया और खुद से कहा, गरीबी मेरी किस्मत हो सकती है, लेकिन मेरा सपना नहीं। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। राधा ने पूरी लगन और विश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होते ही उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। अब भगवान पर है कि वह क्या निर्णय लेते हैं। माला ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। परीक्षा के परिणाम का इंतजार हर किसी को था और राधा का दिल भी बेचैन था। दिन बीतते गए, लेकिन परिणाम आने में समय लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में परिणाम की घोषणा होनी थी। उस दिन राधा और उसकी माँ दोनों ही बहुत नर्वस थे। राधा सुबह जल्दी उठकर स्कूल गई। वहां गांव के कई बच्चे और उनके माता पिता भी जमा थे। सभी की नजरें उस बोर्ड पर थी जहां परिणाम चिपकाया जाना था। आखिरकार स्कूल के प्रधानाचार्य ने बोर्ड पर परिणाम चिपकाया। राधा ने कांपते हुए अपने नाम को खोजा। जैसे ही उसकी नजर परिणाम पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने पहली रैंक हासिल की थी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई थी। राधा खुशी खुशी भागकर अपनी माँ के पास पहुंची और कहा, माँ, मैं जीत गई, हमें छात्रवृत्ति मिल गई है। माला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी मेरी बेटी जरूर कुछ पढ़ा करेगी। इस छात्रवृत्ति ने राधा की जिंदगी बदल दी। अब उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जहां उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया गया। उसके लिए किताबें, कपड़े, जूते सब कुछ मुफ्त में मिल गए। राधा ने स्कूल में भी अपने प्रदर्शन को शानदार बनाए रखा। उसने अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने दिया। उसकी माँ गांव में काम करती रही, लेकिन अब वह ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी एक दिन उनके सभी सपनों को पूरा करेगी।
राधा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की और आगे की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से वह अपनी मां के सभी संघर्षों का अंत कर सकती थी। राधा ने कॉलेज में भी स्कॉलरशिप पाई और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ साल बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की और अपनी मां को गांव से शहर ले आई। अब उनके पास एक पक्का घर था जिसमें हर सुविधा थी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। माला की आंखों में अब सिर्फ खुशी थी। उसने अपनी बेटी से कहा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है राधा। तुम्हारी मेहनत ने हमारी गरीबी को मिटा दिया है। सिस राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, यह सब आपकी मेहनत और दुआओं का फल है। अगर आप मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत और लगन से अपने सपनों का पीछा करें तो उन्हें हासिल करना मुमकिन है। गरीबी या संघर्ष हमारी राह में रुकावट नहीं हो सकते अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और उम्मीद हो।